हमारे पूज्य रंग मंदिर के गुरु जी पूज्य स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी ने एक घटना सुनाई थी। दाक्षिणात्य ग्रंथों में उन्होंने कहा कि एक द्रविड़ देश की तमिलनाडु क्षेत्र की घटना है। ब्राह्मण श्रौत याग कर रहे थे और एक परम भागवत जो निरंतर अष्टाक्षर का अनुसंधान करते थे वे वहां से जा रहे थे। उनका जन्म अंत्यज कुल में हुआ था, तो उनकी जाति का विचार करके जो श्रौत यज्ञ परायण ब्राह्मण थे जो वेद पाठ कर रहे थे, उन्होंने उनकी जाति का विचार करके वेद पाठ बंद कर दिया कि ये थोड़ी दूर चले जाएं तब वेद पाठ करें, इनके कान में ध्वनि न पड़े। वो तो इतने अंतर्मुख थे कि उन्हें पता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो तो अपनी मस्ती में जा रहे थे और वो आगे निकल गए। एक परम भागवत का अपचार हुआ, उसका परिणाम स्वामी जी हुआ, उन ब्राह्मणों को वेद विस्मृत हो गया, भूल गया वेद। उनको गायत्री मंत्र भी भूल गया। वो सब एकदम शून्य हो गए। बोले ये क्या हुआ भाई, गायत्री बताओ। गायत्री किसी को याद नहीं, एक मंत्र किसी को उठ नहीं रहा है। मंत्रों का विस्मरण, वेद का विस्मरण और विधि का विस्मरण, क्रिया का विस्मरण सब हो गया। अब वो आपस में विचार करने लगे कि आखिर हुआ क्यों। एक साथ सबको धर्म कर्म और वेद सबकी पूर्ण विस्मृति हो गई। तब हमारे तो धर्म का सर्वथा लोप हो गया। अब कैसे हमारे धर्म की रक्षा होगी। हमने यज्ञ में संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति कैसे होगी। तब परस्पर विचार करते करते वे इस निर्णय पर पहुंचे कि हो न हो वे भगवान के महान भक्त थे, उनकी जाति की का विचार करके हमने उनके प्रति जो हीनता की भावना की, लगता है इसी भक्तापराध से ये ज्ञान हमको विलुप्त हुआ है। तो चले भाई उनसे क्षमा मांगे। तो ब्राह्मण यज्ञशाला से निकल पड़े और निकल करके वो अपने ध्यान अपनी मस्ती में जा रहे थे। अभी तो ये तो विचार करने में भी थोड़ा समय लगा इनको, तो वो तो दूर तक निकल चुके थे। तो ब्राह्मणों ने तेजी से चलकर उनको पकड़ा और कहा महाराज महाराज ठहरिए 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 ठहरिए। ब्राह्मणों ने आवाज लगाई तो वे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आ रहे हैं। तो ब्राह्मणों को देखकर महाराज जी उन्होंने भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया कि आज हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने स्वरूपों में हमें साक्षात नारायण का दर्शन हो गया। ये वैदिक ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों का दर्शन भला कहाँ सुलभ है। साष्टांग प्रणाम किया, रोने लगे। बोले भगवान की बड़ी कृपा, आप सब ब्राह्मणों से हम संभाषण के भी योग्य नहीं हैं, आपने बड़ी कृपा की, आप कैसे पधारे। अरे बोले महाराज आप दंडवत मत करो, हम ही क्षमा मांगने सब आपसे आए हैं, हमको वेद विस्मृत हो गया है, आप कृपा करो तो हमको विस्मृत वेद पुनः स्मृति में आवे, जिससे हमारे धर्म कर्म का लोप न हो। तब उन्हें स्मरण में आया कि हमें तो यह भी हमने नहीं देखा कि कोई यज्ञ हो रहा है या आप लोग कुछ कर रहे हो, हम तो अपने ही ध्यान में जा रहे थे। लेकिन यदि ऐसा है तो हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो और आपको विस्मृत वेद पुनः स्मृति में आवे। फिर जो बात उन्होंने कही महाराज जी वो बहुत ध्यान देकर सुनने की योग्य है। उन्होंने कहा वेदात्मा भगवान श्रीमन नारायण हैं और वे निरंतर मूल मंत्र के रूप में हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित रहते हैं और उनके नाम की, उनके स्मरण की ऐसी अद्भुत महिमा है कि संपूर्ण वेद ज्ञान हमारे अंतःकरण में उद्भासित हो रहा है। लेकिन वेद की मर्यादा है कि वह ज्ञान किसके मुख से प्रकाशित हो, किसके मुख से प्रकाशित न हो। इस वैदिक मर्यादा का पालन करने के लिए हम आपको वेदोपदेश नहीं कर सकते, पर जहां से आप मंत्र भूले हैं उसका संकेत आपको कर सकते हैं। बोलेंगे तो उपदेश हो जाएगा, संकेत करते हैं। तो वो जो मंत्र उन्हें आगे पढ़ना था, उस मंत्र में मंत्र का प्रथमाक्षर जो प्रथम शब्द था वो ब्रीहि था, ब्रीहि धान्य। तो कहते धान के खेत की मेड़ पर तो खड़े ही थे
एक मुट्ठी धान उखाड़ के जिन्होंने ब्राह्मणों को दिखाया, और जैसे दिखाया तो उनको विस्मृत वेद पुनः स्मृति में आ गया, और वेद पाठ करते हुए ब्राह्मण अपनी यज्ञशाला में चले गए। रैदास जी का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ रैदास जी का जन्म? काशी नगरी में। किस कुल में हुआ रैदास जी का जन्म? चर्मकार कुल में रैदास जी का जन्म हुआ। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंशावतार, ब्रह्मा जी कौन नहीं जानते हैं? 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत, और उनके अंशावतार हैं श्री नाभा गोस्वामी जी। संप्रदाय में नाभा जी को ब्रह्मा जी का अंशावतार माना जाता है। वो श्री नाभा जी महाराज कह रहे हैं, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास। उस काल की बात है, 650 साल पुरानी बात है। उस समय काशी के ब्राह्मण विद्वान और बड़े बड़े यतिचक्र चूड़ामणि जब रैदास जी की भक्ति का दर्शन करते, उनके भगवत प्रेम के उद्रेक का दर्शन करते, उनके श्री अंग में प्रकट सात्विक भावों का दर्शन करते, तो वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान त्याग करके जिस मार्ग से संत रैदास जी चलकर जाते हैं, उस मार्ग की धूल उठाकर वे बड़े बड़े महानुभाव अपने वर्णाश्रम के अभिमान को त्याग कर उनकी पाद धूल को, उस पथ की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि रहो गणई तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपना ग्रहादवा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अब देखिए स्वामी जी, चर्मकार कुल में भी उत्पन्न होने के बाद उनके महत्पुरुष होने में क्या कोई संदेह रह गया? इसलिए सामाजिक समरसता पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में स्थापित होनी चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप संरक्षित सुरक्षित करते हुए सभी जीवों को भगवत भक्ति का दान करना चाहिए। सबका खान पान शुद्ध हो जाए, सबके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो जाए, सबके कंठ में तुलसी विराजमान हो जाए, सबके मुख में भगवान नाम प्रतिष्ठित हो जाए, फिर महाराज जी कहीं भी कोई द्वेष भय घृणा नहीं रहेगी। और इसके बिना आप सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहेंगे तो आप धर्म और सदाचार से भ्रष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन समरसता फिर भी समाप्त कायम नहीं होगी, द्वेष समाप्त नहीं होगा, घृणा समाप्त नहीं होगी, भय भी समाप्त नहीं होगा, संकोच भी समाप्त नहीं होगा, दुराग्रह भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए केवल वैष्णव धर्म ऐसा है, भागवत धर्म ऐसा है जो वास्तविक समरसता समाज में स्थापित कर सकता है।